हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक शेयर करूँगी। उस टेक्निक के थ्रू आप मेडिटेशन की कंडीशन तक पहुँच सकते हैं और अपने जो विचार हैं उसको कम कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन को सुन सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, क्योंकि मेडिटेशन एक मैजिकल टेक्निक है। अगर आप देखो तो उसमें आप इनर बीइंग से कनेक्ट होते हो और इनर बीइंग ही सबसे पावरफुल होती है। हम जो चीज़ भी अब तक पढ़ते आ रहे हैं या डिग्रियां लेते आ रहे हैं या आसपास जो भी जिस भी चीज़ से हम लर्निंग लेते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस हैं और इन्फॉर्मेशन की एक लिमिट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज सच है, कल गलत हो सकती हैं, या कुछ नई इन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं जो कि पुरानी इन्फॉर्मेशन के नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बदलती रहेंगी। ये जानकारियाँ हैं, ये अपना इंटेलिजेंस नहीं है या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जो चीज़ें आती हैं वो असली में आपकी वही आपकी जो है मेन नॉलेज है या वही पावर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये पावर नहीं रखते, ये सिर्फ एक जानकारी है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के लिए हम सिलेबस डिसाइड करते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, हम उसमें पास हो जाते हैं, हमको एक डिग्री मिल जाती है। तो ये कैसे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रहते हैं। तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब इंटेलिजेंस जो रहता है वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपके इनर बीइंग से ही आता है, इन्फॉर्मेशन से नहीं आता है। तो अब आप उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ोगे, वहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे, या वहाँ से कैसे इंट्यूशन को लोगे। तो ये सिंपल उसकी टेक्निक है। अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपने इनर बीइंग की बात सुननी चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ स्पिरिचुअल ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, या स्वामी विवेकानंद की हो, या फिर मॉडर्न के जितने हों, वो सभी लोग कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि अपने इनर बीइंग अंदर के सोर्स से कनेक्ट हो। तो बोलते सभी हैं मेडिटेशन करो, कनेक्ट हो, पर कैसे हो, मेथड क्या है। और अगर आप मेथड पूछोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी प्रोसेस बता देते हैं। लोगों को लगता है कि ये सामान्य लोगों के पास तो बैठने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता, हम ये सब चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। मैं योग बीएमएस फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रही हूँ और 9 ईयर हम लोगों ने ये सब चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि मैं आयुर्वेद की एक्सपर्ट हूँ। तो इसमें साइंटिफिक स्टडी भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेडिसिन्स में जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट मतलब कुछ मेडिसिन्स हम देते हैं, पेशेंट को बताते हैं बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपकी सारी बीमारी को ठीक कर देगी, पर असल में वो एक सिंपल कैप्सूल होता है, या तो उसके अंदर आटा होता है या शक्कर भरी होती है, ज़्यादातर आटा ही भरा रहता है, और उसके रिज़ल्ट कई बार जो असली दवा है उससे भी कई गुना अच्छे आते हैं। तो आप सोचिए कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल हैं। और धीरे धीरे फिर मेंटल टिप्स में देने लगी, और फिर जाके मैंने पूरे साइंटिफिक स्टडी की, और अब जाके मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारी चीज़ों को बैक में जाके कनेक्ट करके देखती हूँ, तो रियली इट वर्क्स। तो अब ये मेडिटेशन के स्टेज पे कैसे लाया जाए, हर बार मैं बोलती हूँ सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराओ या सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराओ, जो भी आप चाहते हो उसके लिए। तो ये उसकी भी स्टेज है। मतलब आपको यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेज पे आने के बाद आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, आप डायरेक्ट इनर बीइंग से कनेक्ट होगे। आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंट या नॉलेज चाहिए वो भी मिलेगा, इन्फिनिट अबंडेंस चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, जॉय, हैप्पीनेस, सब वहाँ से मिलेगा, क्योंकि वहाँ से इंट्यूशन मिलेंगे और फिर उनसे होके आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, और फिर उस एक्शन का रिज़ल्ट आपका मन चाह रहेगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। मैं खुद ये टेक्निक अप्लाई करती हूँ और आपको इससे काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि इसको करने पे आपके सारे विचार कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है आपके ब्रेन में, तो वहाँ उसका फंक्शन भी बहुत अच्छा होता है। ये सिंपल है। पहले स्टार्टिंग में आप प्राणायाम शुरू कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और प्राणायाम आप अनुलोम विलोम के रूप में आराम से कर सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो मेरे साथ 2 सेकंड की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखिए,
बस इस तरह से आपको करते जाना है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी एक हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। और आप अगर कुछ नहीं भी सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी आपके दिमाग में शांति होगी, आपके विचार ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद चाहो तो आप सांसों पे भी ध्यान दो, कंटिन्यूअस कर लो इसको। और अगर आपको तकलीफ़ हो रही तो आप वहाँ 5 मिनट के बाद रुक सकते हो, फिर अपोजिट काउंटिंग करना शुरू करो। आप 50 से 1 तक कर सकते हो, मैं 10 से 1 तक करती हूँ, क्योंकि टाइम कम रहता है इसीलिए। और बार-बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ईज़िली उस फ़ोकस पॉइंट पे पहुँच सकते हो, जहाँ आपको प्योर इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आप कनेक्ट हो सकते हो और इंट्यूशन ले सकते हो। तो आप 10, 9, 8, 7, 6 इसको आँख बंद करके अपने सामने उसको देखिए कि अभी 10 आया, 9 आया, इस तरह से 1 आता है, और उसके साइलेंटली उस पिक्चर में देखिए कि क्या इंट्यूशन दे रहा है, वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपके जो सवाल होंगे उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ आपको संदेश दे देगा। और फिर उसके बाद में आप चाहो तो थैंक यू भी बोल सकते हो। इसको ऑटो सजेशन भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। ऑटो सजेशन थिंक एंड ग्रो रिच बुक में एक चैप्टर है, मैंने वो बुक भी पढ़ी है, धीरे धीरे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो माय डियर फ्रेंड, इस टेक्निक के थ्रू आप मेडिटेटिव स्टेज में जा सकते हो। सिंपल मेडिटेशन है, और आप 1 तक पहुंचने के बाद कुछ विजुलाइज भी कर सकते हो अपनी ड्रीम लाइफ कैसी हो रही। बट मेक श्योर जब भी आप उस चीज़ को देखो, अपने पांचों सेंसेस का यूज़ करो। मतलब वो चीज़, मान लो आपको कार मैनिफेस्ट करनी है, तो नई कार की सीट्स की स्मेल कैसी होगी, आप उसको ड्राइव करोगे तो कैसा महसूस होगा। लोग आपको बधाई दे रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, उसकी सरफेस को आप टच कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब आप उसको जितना डिटेलिंग में अच्छे से विजुलाइज करोगे उतने जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और उसको फिर लेट गो करना है, छोड़ना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है, आपको बस उसी खुशी में जीना है। मतलब अपने अंदर अपनी खुशी का गाना गाते रहना है। और देखिए धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति सब कुछ आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये टेक्निक आपको भी काम करेगी और आप जो है इसको शुरू कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।